नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यहाँ पर जो हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपके इसमें संस्कृत के कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले भी पूछे गए इनमें से बहुत बार और अब की बार भी पूछे जाएंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी आती है या जो भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आती है वो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता अनुसार अध्यवसायनाम बुद्धिया कीदृशा भवन्ति। तो ये जो श्रीमद् भागवत जो गीता है इसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन सी, बहुशाखा और अनंत है। तो श्रीमद्भागवत जो गीता है इसके अनुसार अस्थिर विचार वाले विवेकहीन स्काई मनुष्य की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। और ये जो श्रीमद्भागवत जो गीता है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अध्यायों का। अध्याय वाला क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अध्याय की संख्या कितनी है? तो संख्या है 18। या फिर यह भी आ सकता है कि इसमें जो 18 अध्याय हैं उनके नाम क्या है। तो ये पहला जो प्रथम जो अध्याय है इसका नाम है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय सांख्य योग, तृतीय अध्याय कर्म योग, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग, सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां जो अध्याय है इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, नौवें अध्याय का नाम रहेगा राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां अध्याय है विभूति योग, 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र अक्षेत्र विभाग योग, 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग, 15वें अध्याय का नाम रहेगा पुरुषोत्तम योग, और उसके बाद 16वां जो अध्याय है देव असुर संपद विभाग योग, उसके बाद है 17वां अध्याय जिसमें श्रद्धा त्रय विभाग योग, और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता जो है इसमें 18 अध्याय हैं। यही जो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पर श्रीमद् भागवत गीता महाभारतस्य कस्य पर्वणि भागम अस्ति। श्रीमद् भागवत गीता कहाँ से ली गई है? महाभारत से। अब महाभारत के भी किस पर्व से ली गई है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अब इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है यह रहेगा ऑप्शन ए। महाभारत में जो भीष्म जो पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। और भीष्म पर्व के अंतर्गत 4 उपपर्व और कुल 122 जो अध्याय हैं ये आते हैं। और एक एग्जाम में ये महाभारत जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अंकों में है, सर्गों में है या खंडों में है, तो किस में है। तो महाभारत जो है ये पर्वों में है, और इसमें भी कितने हैं? इसमें भी 18 पर्व हैं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी क्रम का, कि कौन से क्रम पे कौन सा पर्व है। तो इनको देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहला पर्व रहेगा आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्ग आरोहण। तो इस प्रकार से यहाँ पर 18 पर्व इसमें ये बताए गए हैं और एक लोक श्लोक वाला ग्रंथ महाकाव्य इसे कहा गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन अनुसार पंचविंशति तत्वेषु गणना नास्ति। सांख्य दर्शन जो है इसके अनुसार 25 तत्व ये माने गए हैं। अब इनमें से एक नहीं गिना जाता है, ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को, पुद्गल को। जबकि रस, श्रोत्र और जो जल है ये गिने जाते हैं। जैन दर्शन जो है उनके अनुसार स्थूल भौतिक पदार्थ पुद्गल कहे गए हैं और जो बौद्ध दर्शन है इसमें आत्मा को पुद्गल कहा गया है। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है 25 तत्वों वाला। नेक्स्ट है ज्ञान शक्तिमान कर्तृ रूप कोश है क्या? तो कोश इसमें कौन सा है या फिर कितने कोश जो है ये माने गए हैं? तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, विज्ञान में कोश। कोश जो है इनकी संख्या मानी गई है 5, अनन्मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान शक्तिमान कर्तरूप कोश जो है ये विज्ञानमय जो कोश है इसे माना गया है। नेक्स्ट है आवरण विक्षेप नामकम शक्ति। आवरण और विक्षेप। आवरण होता है किसी चीज़ को ढक लेना और विक्षेप उसे खुला कर देना। तो आवरण और विक्षेप नाम की जो दो शक्तियाँ ये इनमें से किसकी है? तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन बी, अज्ञानस्य अज्ञान की। तो अज्ञान जो है इसकी यहाँ पर दो शक्तियाँ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ज्ञान की कितनी शक्ति है? तो अज्ञान की 2 शक्ति होती है, आवरण और विक्षेप। नेक्स्ट आएगा अध्यारोप का। अध्यारोप होती, इसमें आपने कि ये इसके जो लक्षण जो है ये पंक्ति सुन रखी होगी। असर्प होता है हमारा जो सर्प आरोप पद वस्तु ने अवस्तुरोप अध्यारोप है कि कभी सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। तो यहाँ पर अध्यारोप क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी, वस्तु न्याय वस्तु आरोप अध्यारोप। जैसे आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं और रास्ते में कोई वस्तु आपको पड़ी हुई है और आपके मन में अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं, या आप जैसे जा रहे होते हैं और आपने पीछे ही मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई आ रहा है। तो या फिर जैसे आप जा रहे हैं और रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हुई है और आप उसे सांप जैसा समझ लेते हैं, तो यही है वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप। भ्रम की जो अवस्था है इसमें एक वस्तु को दूसरे पर आरोपित किया जाता है, जैसे शंकर ने अध्यास आरोप कहा है। और जो शंकर है इनके मत के अनुसार भ्रम में जिस वस्तु का आरोपण होता है उसे स्मृति नहीं कहा जा सकता, इसके अतिरिक्त उसे अन्यथा भी नहीं कहा जा सकता। भ्रम में जो पदार्थ दिखाई देता है उसे न तो सत्य कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है, उसे दोनों और सत्य और असत भी नहीं कहा जा सकता। भ्रम में जो वस्तु दिखाई देती है वह अनिर्वचनीय होती है और विचार करने पर हम पाते हैं कि रज्जु सर्प को हम न सत्य कह सकते हैं, न असत, और न ही दोनों कह सकते हैं। तो रज्जु सर्प को हम सत्य नहीं कह सकते,
क्योंकि यह बाधित होता है। इससे असत नहीं कह सकते क्योंकि यह दिखाई पड़ता है। इसे सत और असत दोनों नहीं कहा जा सकता क्योंकि सर्प में सत अंश कुछ भी नहीं है तथा दी गई पढ़ने के फलस्वरूप इसे सत भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है, वस्तु अवस्तुरूप, वस्तु में अवस्तु का रूप होना अध्यारोप। जैसे अंधेरी रात में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी को सांप समझकर कोई व्यक्ति चौंक कर दूर भागे तो रस्सी में जोट प्रतीत होने वाला सांप तो अध्यारोप हुआ, और दीप के प्रकाश से उसे रस्सी देखने वाला कोई दूसरा इस प्रतीयमान सांप को मिथ्या बताकर रस्सी होने का ज्ञान करा दे तो यही मिथ्या सर्प के खंडन के साथ रस्सी का प्रतिष्ठापन अपवाद है। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन से प्रतिपाद्यम अस्ति। वेदांत दर्शन सदानंद जो है इनके द्वारा रचित है वेदांत सार। इसका प्रतिपाद्य यहाँ पर क्या लिया गया है, तो इसका लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को, जीव ब्रह्म प्रतिपादनम। इसमें मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य जीव और ब्रह्म की प्राप्ति होना चाहिए, और वेदांत दर्शन को जो उत्तर मीमांसा ये भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनुबंध चतुष्टय का। इनमें से एक नहीं है, या फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से होते हैं, अनुबंध चतुष्टय कितने हैं। तो यहाँ पर इनमें से एक नहीं है, तो ये तो रहेगा ऑप्शन डी, नित्य नित्य वस्तु विवेक। अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध कितने हैं, 4। कौन कौन से, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। और अधिकारी की अगर हम बात करें कि अधिकारी क्या है, तो इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य व्यक्ति वह होता है जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व के किसी जन्म में वेदों और वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ सामान्य रूप से जान समझ लिए हों। काम्य व निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान से समस्त पदार्थों के दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया हो, और जो साधन चतुष्टय विवेक, वैराग्य, समदम और मुमुक्षुता इनसे संपन्न हो, तो उसे कहा गया है अधिकारी। और विषय क्या है, वेदांत दर्शन का वेदांत शास्त्र का विषय है जीव और ब्रह्म की एकता, जो शुद्ध चैतन्य रूप में है और इस शास्त्र का प्रमेय है, क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है जीव और ब्रह्म की वास्तविक एकता है। तो ये यहाँ पर विषय के बारे में कहा गया है। और संबंध प्रतिपाद्य विषय और ग्रंथ के बीच का प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, जीव ब्रह्म ऐक्य अर्थात शुद्ध चैतन्य प्रमेय है, ये वेदांत उसका प्रतिपादक प्रमाण है। दोनों एक दूसरे के प्रतिपादक और प्रतिपाद्य हैं। प्रयोजन क्या होता है, जीव और ब्रह्मा के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति, और जीव को वस्तुतः ब्रह्म रूप में जानने वाला ब्रह्मा ही हो जाता है, अतः अपने वास्तविक स्वरूप और आनंद की प्राप्ति शास्त्र का प्रयोजन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय कहे गए हैं, 4 होते हैं, अधिकार, विषय, संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तेषाम वधूत्वमसि नंदनी पार्थिवानाम येषां कुलेषु सुविता च गुरु वयम च इत्यस्मिन् पदांश वयम इति पदेन कस्य बोधो भवति। वयम से यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है, तो यहाँ पर इसका सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गुरु जो वशिष्ठ है उससे इसका संबंध है, और रघुवंश वहाँ से इसका संबंध है, नंदिनी जो यहाँ पर आया है। नेक्स्ट है रघुवंश से दीप शिखया से कस्य तुलना कृता कालिदासेन। रघुवंश में दीप शिखा के साथ किसकी तुलना यहाँ पर की गई है,
तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, दीपशिखा जो है इसकी उपाधि से महर्षि कालिदास को भी अलंकृत किया गया है या जाना जाता है या इसके लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है ये इंदुमती जो है उनके लिए इसका प्रयोग किया गया है। इंदुमती विदर्भराज भोज की बहन थी, जिनका विवाह जो है महाराज रघु के पुत्र अज के साथ हुआ था। और यहाँ पर एक श्लोक इसमें आता है, संचारिणी दीप शिखे रात्रो यम यम व्यतियाय पति वरासा नरेंद्र मार्गाटी पर पेदे विवरण भावम संशय भूमिपाल है। और एग्जाम में यहाँ पर यह पूछा जाता है कि जो रघुवंश जो यहाँ पर महाकाव्य आया है किन के द्वारा ये रचित है, महर्षि कालिदास के द्वारा। और सर्ग आते हैं 19, श्लोक भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो 1569 में श्लोक है, श्रृंगार रस इसमें रहेगा। और एक पूछा जाता है उपजीव्य काव्य, तो रामायण है। कहीं कहीं पर आपको 29 और कहीं कहीं पर 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, अधोलिखितेषु युगम प्रियायेषु समीचीन विचिनुत। तो सही आपने इनमें बताना है। तो किरातर्जुनीम जो है महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा ये रचित है। किरात यहाँ पर भगवान शिव और अर्जुन नायक हैं, यहाँ पर द्रौपदी नायिका है। और भारवी के जो उनके ये महाकाव्य रहेगा। और सर्गों की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन क्यों, ये 18 इसमें सर्ग हैं। रघुवंश महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा रचित है, सर्गों की संख्या इसमें 19 है। तो इसका रहेगा ये ऑप्शन आर। कुमार संभव महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित है। कुमार कार्तिकेय जो है उनके जन्मोत्पत्ति इसमें दिखाई गई है। और सर्गों की संख्या इसमें 17। शिशुपाल वध महर्षि माघ जो है उनके द्वारा रचित है। और सर्गों की संख्या इसमें 20। श्री कृष्ण जो है उनके द्वारा शिशुपाल वध इसमें किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, समास से प्रथमा निर्दिष्टम किम संज्ञकम भवति। समास में प्रथमा निर्दिष्ट संज्ञक, तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी, उपसर्जन संज्ञा इसकी होती है। समास से प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास में जो पद प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट हो तो उसमें उपसर्जन संज्ञा होती है। और जो उपसर्जन जो है इसे जो तात्पर्य यहाँ पर लिया गया है, प्रथमा निर्दिष्ट पद का पूर्व में प्रयोग हो, जैसे हरि गी अधि। इस लौकिक विग्रह में प्रथमा निर्दिष्ट अधि का पूरा प्रयोग होगा। ये आपने उदाहरण सुना होगा, अधिहरि अधिहरि। और इसका एग्जाम में जो विग्रह वगैरह जो है ये आते हैं, या फिर कौन सा जो है इसमें समास है। तो अव्ययभाव समास इसमें रहेगा, जिसमें शुरू में अवयव या उपसर्ग होता है। हरिगी अधिशु ये इसका अलौकिक विग्रह है, हरो इति ये इसका लौकिक विग्रह है। तो हरि इसमें शुरू में हो जाता है, हरि, उसके बाद गी अधि सु, तो ये इसका लौकिक विग्रह है और ये इसमें लगेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा, महाइशस्क हैं इत्यत्र समास का है। इसमें समास तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, इसमें है बहुब्री समास। और जो बहुब्री समास क्या होता है, जिसमें पूर्व और उत्तर पद अप्रधान तथा अन्य पद प्रधान होता है, वह होता है बहुब्री समास। या फिर
भाव है कि बहुब्रीहि में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। जैसे लंबोदर है, लंबमोदरम यस्य है। या फिर आप सीधे इस बात को समझ सकते हैं कि जहाँ पर न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद, बल्कि अन्य ही पद प्रधान होगा, तो वहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास, जहाँ से कोई अन्य ही हमें शब्द के बारे में पता लगता है। जैसे लंबोदर है अर्थात बड़े पेट वाला, तो गणेश जो है उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो ये शब्द आया है महाईशस्क है, एक सूत्र है शेषादि विभाषा। तो जिस बहुब्रीहि में कोई समासांत न कहा गया हो तो उस शब्द से विकल्प से कप प्रत्यय होता है। जहाँ पर कप प्रत्यय लगेगा तो ये रूप बनेगा, और जहाँ पर कप प्रत्यय नहीं लगेगा वहाँ पर बनेगा महायशा। इसके पीछे विसर्ग है, वहाँ पर ये शब्द बनेगा। लौकिक विग्रह रहेगा महद यशस और अलौकिक महत्सु यशस्सु। नेक्स्ट है गो समीपे में अव्ययभाव समास कीजिए। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी उपको। हर्षव नपुंसक प्रातिपदिक से सूत्र है। इस सूत्र से यदि दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो उसे हर्षव कर दिया जाता है। जैसे उप प्लस में गो, उपगो, इसका होता है उप प्लस गो, और ये जो गो जो है इसे उ हो जाता है, तब ये उपगो बनता है। नेक्स्ट है नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समास है। नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन में समास, तो इसमें जो यहाँ पर समास माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी अव्ययभाव समास। अव्यय विभक्ति इसमें स्मृति एक सूत्र है जो इसमें लगता है, और पहचान तो इसमें यही है कि सुर में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है। नेक्स्ट है भूतबलिहि इत्यत्र का समास है। भूतबली में समास, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी चतुर्थी तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। और तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष द्वितीय प्रधान समास है। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, और तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद किए गए हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण का मतलब लिया गया है जिसमें दोनों विभक्तियां समान होती है, जैसे कृष्ण है, सर्प है। और व्यधिकरण होगा जिसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग होंगी, जैसे गो सुखम, गोभ्य सुखम। और इसके भेद एग्जाम में आते हैं। तत्पुरुष के भेद कितने हैं? तो तत्पुरुष समास जो है इसके 6 भेद माने गए हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो ये 6 इसके भेद हैं तत्पुरुष समास के। और जो यहाँ पर आया है भूतबली, तो इसमें मानी गई है चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तदार्थ बलहित सुख रक्षित सूत्र है, जो जिसके कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। और लौकिक और अलौकिक विग्रह अगर हम देखें तो भूत गे बलिसु इसका लौकिक और भूताय बलि लौकिक। नेक्स्ट है उपजर्सम इत्यत्र टच प्रत्यय सूत्रेण विधीयते। उपजर्सम जो यहाँ पर आया है इसमें टच प्रत्यय, या फिर अगर हम देखें इसमें समास कौन सा है जिसमें सुर में अव्यय या फिर उपसर्ग आ जाता है, जैसे इसमें उप है, तो इसका मतलब हुआ इसमें यहाँ पर अव्ययभाव समास का प्रयोग किया गया है। और टच प्रत्यय यहाँ पर लगा है, टच प्रत्यय किसके द्वारा हुआ है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी के द्वारा। अव्ययभाव शर्त प्रवृत्ति भी है, ये सूत्र है जिससे इसमें टच हुआ है। टच में जो ट और च
ये संज्ञक होते हैं और अ जो है ये सिर्फ इसमें शेष बचता है। अन्य कार्य जो होकर उसके बाद ये उपचार सम जो यहाँ पर रूप ये इसमें बनता है। और इसका अलौकिक विग्रह है जरागस उपसो और लौकिक जरायः समीपम। इसी से मिलता जुलता है उपराजम, राजन गस उपसो, राज्ञः समीपम इसका लौकिक। और इसी से मिलता जुलता है उपसर्दम, सर्द गस उपसो अलौकिक, सर्दः समीपम लौकिक विग्रह है। नेक्स्ट है यहाँ पर गर्गायणी इति पदे प्रत्यय। गार्गायणी जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है? गर्ग इसमें शब्द है, उसी से गार्गी, गार्गायणी ये सारे शब्द बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक उसकी बात करें जहाँ से सारे शब्द बन रहे हैं तो इसमें गर्ग शब्द है, यहाँ से ये बनता है। उसी के बाद गार्गी, गार्गायणी जितने भी और सभी बन रहे हैं सभी यहाँ से बनते हैं गर्ग शब्द से। गर्गादिभ्यो ये वाला सूत्र है, गर्गादिभ्यो यह, इसे यह होता है इसमें। उसके बाद तदिते शोचम आदि वृद्धि सूत्र है, उससे वृद्धि वगैरह होकर गार्ग्य जो शब्द जो ये बनता है। और उसके बाद गार्ग्य में प्राच्याम सप तदिता सूत्र है, जिससे सप प्रत्यय होता है। और उसके बाद फ जो है फ को आयन हो जाता है। सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र से गीस, उसके बाद गार्गायणी ये बनता है। तो मेन जो शब्द है यहाँ ये गर्ग शब्द है, गर्ग से ही आगे बना है गार्गायणी। गर्ग, गार्गी, गार्गायणी, गार्ग्य ये तो सभी शब्द यहाँ से इससे बने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दंडिका इत्यस्मिन् पदे का तदित प्रत्यय। दंड इसमें शब्द है, ये वाला जो दंड दिया गया है ये इसमें शब्द है। और प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर ठन प्रत्यय इसमें रहेगा। अत इनी ठनौ सूत्र है, जिससे यहाँ पर ये होता है ठन। और उसके बाद जो अन्य कार्य होकर ठन जो है ठन को इक होता है। उसके बाद दंडिका रूप ये बनता है। नेक्स्ट है वांतो ये प्रत्यय है का उदाहरण। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी, नवयम। और इसका संधि विच्छेद एग्जाम में आता है तो नव और उसके बाद हो जाएगा यम। वांतो ये सूत्र इसमें लगता है नवयम। और आव जैसे यहाँ पर आया है दो मात्राएं इसके ऊपर, तो इसे करेगा ये आव, आव हो जाएगा। और अगर यहाँ पर इसके ऊपर एक मात्रा होती तो आव हो जाता। जैसे गोयम है, गो प्लस यम, गोयम। और जैसे यहाँ पर अन्य उदाहरण यहाँ पर आए हैं, विष्णु है, जैसे एच आय सूत्र जो है इसमें लगता है विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए ओ को अब हो जाएगा विष्णुवे। नायका नई प्लस अक है, नायक है। पौ प्लस अक है, पाव का है। से प्लस अनम, सैनम। ने प्लस अनम, नैनम। गई प्लस अक है, गाय का है। पौ प्लस अन है, पवन है। पौ प्लस अन है, पावन है। पौ प्लस इत्रम, पवित्रम। तो इसमें आप इस तरीके से इसे दे सकते हैं, जिसके ऊपर एक मात्रा होगी ओ की मात्रा तो उसे अव होगा, दो मात्रा होंगी तो उसे आव होगा। ऐसे ही ए की मात्रा होगी तो आय होगा, दो मात्रा होंगी आय, या छोटी ए बड़ी ए, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हसनम। हसनम में किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? हस इसमें शब्द है और रहेगा ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट जो है, लूट को
अन हो जाता है, उसके बाद हसनम बनता है। ल्यूट जो है इसके ट की हलंतम सूत्र जो है उससे इत संज्ञा होती है। उसके बाद तस्या लोप से लोप होता है। लकवस तदित सूत्र से इत संज्ञा, तस्या लोप से लोप, और युवर नाको से अन, और उसके बाद अत्वम सूत्र से अम, हसनम या इस प्रकार ये बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर आचार्यानि पदे प्रत्यय है, तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी, गेस यहाँ पर प्रत्यय है। एक सूत्र है इंदर वरुण भव सरव रुद्र मृड हिमरण्य यव यवन मातुला च आर्यणाम आनुक। इससे आनुक जो है उसका आगम होता है। और आनुक जो है अनुकान, आन शेष बचेगा ये आन, और उसके बाद ये गीस, गीस जो है उसका ई, तो आचार्य ने जो इस प्रकार से रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर राग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राग है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राग है जो यहाँ पर आया है इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, घ इसमें प्रत्यय है घ। भाव्य कर्तरी चकार के सूत्र है, तो ये जो है यहाँ पर घ प्रत्यय से होता है, और घ जो है इसका अशेष बचता है। रंज यहाँ पर धातु है, ये वाली जो रंज जो धातु है ये रहेगी रंज धातु घ प्रत्यय, और उसके बाद जो यहाँ पर ये जा जो है चज को घिण अने तो एक सूत्र है जो च को का जा को गा करता है। ये क्या करेगा, च जो होगा उसको तो करेगा ये का, और जो जा होगा उसे करेगा ये गा। तो इस प्रकार से जो जा जो है इसे गा ये वाला हो जाता है। जैसे पच, पच में चा है, चा को का हो जाएगा पाका है। रंज है, रंज में जा को गा, और मृज है, मृज में जा को गा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बनता है। नेक्स्ट है एध वृद्धो इत्यस्मात् धातो एधिशिष्ट इति रूपम निष्पद्यते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सब एग्जाम हो एध धातु के रूप जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कठिन भी मानी जाती है अन्य धातुओं के मुकाबले। तो यहाँ पर एध धातु का एधिशिष्ट रूप ये किस में बना है, तो ये बना है यहाँ पर लुंग लकार में। एधिशिष्ट, एधिशताम, एधिशत, एधिशिष्टः, एधिशताम, एधिध्वम, एधिशि, एधिशवहि, एधिशमहि। तो ये ऑप्शन भी जो यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आएगा भू धातु, होने अर्थ में होता है। तो भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी है भवतात। ये यहाँ पर जो भवतात जो आया है, कई बार जो धातुएं जो होती हैं उनके एक साथ दो रूप बनते हैं, तो कहीं वो जो है दूसरे वाला पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम जो है एक को ही याद करते हैं। तो हम सीधा याद करते हैं भवतो भवताम भवंतु, भव भवतम भवत भवानी भव भवाम। लेकिन यहाँ पर ये जो भवतात आया है ये इसी के विकल्प वाला है, ये जो मध्यम का है। तो भव और भवतात ये दोनों मध्यम में बनते हैं। तो इस तरीके से जो साथ में जो दी गई होती है विकल्प वाली, उसे भी आप जरूर याद रखा करें। नेक्स्ट है यहाँ पर हु धातु शप स्थाने ज्योत्यादिव्य इति सूत्रेण किमि देते। ये जो यहाँ पर आई है ये ली गई है गणों में से। 10 जो गण आए हैं, भुआदि,
उसके बाद अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि। तो इस प्रकार से जो 10 गण हैं उन्हीं में से है ये धातु ज्योत्यादि गण। और हु जो है इसमें ये वाली धातु है जो यहाँ पर दी गई है, ये इसमें हु धातु है। और सब को सलु इसमें होता है, ज्योत्य दिव्य सलु, तो ये इसमें होता है। और भुआदिगण में सप होता है कर्तृसप के द्वारा। अदादिगण जो है इसमें अधि प्रवृत्ति भय सप होता है। और ज्योतादिव्य में हो गए यहाँ पर सलु, ज्योतादिव्य सलु सूत्र के द्वारा। दिवादिगण में होता है दिवादिभ्य शयन, तो इसमें शयन होता है, ये वाला शयन। और जो स्वादि जो है इसमें स्वादिभ्य शनु होता है, ये वाला। तुदादिगण जो है इसमें होता है स, ये वाला तुदादिभ्य स सूत्र के द्वारा। रुदादिगण जो है इसमें होता है रुदादिभ्य सनम, इसमें ये वाला होता है सनम। तनादिगण जो है इसमें होता है ओ, ये वाला ओ, ये है ओ, तनादि क्रिभ है ओ। और जो क्रियादिगण जो है इसमें होता है सना, ये वाला सना, सना क्रियादिभ्य सना सूत्र है जिससे सना होता है यहाँ पर। और जो चुरादिगण है इसमें अनिच प्रत्यय होता है, अनिच ये वाला प्रत्यय जो है इसमें होता है। तो इस प्रकार से 10 गण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मैं उस पर क्रोध क्यों करूं? अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है विद्यते। तो मैं इस पर क्रोध क्यों करूं? तो इसका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, अहम तस्मै किमर्थम क्रुध्यानि। और क्रोध दुरूह है ईर्ष्या असूया यम प्रतिकोप है, अर्थात जो क्रोध दुरूह है ईर्ष्या असूया धातु या इनके समानार्थक धातु के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया की जाती है तो वहाँ पर संप्रधान संज्ञा होती है। मैं उस पर क्रोध करता हूँ, यहाँ पर क्रोध करने के कारण इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। और एग्जाम में चतुर्थी करने वाला सूत्र पूछा जाता है। चतुर्थी संप्रदानी सूत्र है जिसे संप्रदान में चतुर्थी होती है, जैसे भी प्रायगाम ददाती। और क्या पूछा जाता है? और पूछा जाता है यहाँ से संख्या वाला कर्मणा यम अभिप्रैतिशय संप्रदानम, इससे जो है यहाँ पर ये संप्रदान संज्ञा होगी। नेक्स्ट है विद्वत शब्दस्य पुल्लिंगे षष्ठी विभक्ति रूपाणि। विद्वत का मतलब होता है विद्वान, इसका षष्ठी विभक्ति के जो रूप है ये किस प्रकार से बनेंगे? तो इसका रूप बनेगा ऑप्शन बी वाला, विदुष है विदुषो विदुषाम। इसके रूप कैसे चलते हैं? विद्वान विद्वांसो विद्वांस हैं, विद्वांसम विद्वांसो विदुष हैं, विदुषा विदुद्भ्याम विद्वद्भि, विदुषे विदुद्भ्याम विदुद्भ्य, विदुष है विदुद्भ्याम विदुद्भ्य, विदुष है विदुषो विदुषाम, विदुषी विदुषो विद्वत्सो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विद्वान शब्द है या फिर विद्वत कह सकते हैं आप, इसके रूप ये चलते हैं। नेक्स्ट है विषपा शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। विषपा शब्द है, इसका द्वितीय बहुवचन का रूप, तो इसका जो यहाँ पर रूप बनेगा ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, विषपा विषपो विषपः विषपाम विषपो विषप है। तो प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन इसमें अंतर क्या है? तो ये जो यहाँ पर डी वाला जो बना है ये प्रथमा के बहुवचन का है, और ये जो वाला बना है ये द्वितीय के बहुवचन का है। नेक्स्ट है अंत्यात अल्पवर्णात् पूर्ववर्ण है किम उच्यते।
पूर्व वर्ण यहाँ पर, तो ये है ऑप्शन बी उपधा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा एक सूत्र है जो यहाँ पर उपधा करता है। अंतिम अल वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है अलो अंत्यात पूर्व उपधा सूत्र के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।